नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत की उस जगह ले जाने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। ये दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जहां जाने से सरकार भी डरती है। यहाँ के मुख्य दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मौत को दावत देना है। आखिर क्या है इस किले का वो काला राज जो इसे इतना भयानक बनाता है? बात सदियों पुरानी है। भानगढ़ एक बेहद खुशहाल रियासत हुआ करती थी। वहां की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में थी। लेकिन इसी सुंदरता ने भानगढ़ की बर्बादी की इबारत लिख दी। उस समय भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंधिया। वो तांत्रिक काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुरी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी। वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार जब राजकुमारी की दासियां उनके लिए इत्र खरीदने बाजार गईं, तो तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र पढ़ दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वो खुद तांत्रिक के पास खिंची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी भी चतुर थी। उन्हें इत्र की महक से ही कुछ अजीब होने का एहसास हो गया। उन्होंने वो शीशी पास की एक बहुत बड़ी चट्टान पर दे मारी। जादू इतना तगड़ा था कि वो चट्टान तांत्रिक की तरफ खिंची चली गई और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को शाप दिया कि आज के बाद इस किले में रहने वाला हर इंसान मौत के मुंह में जाएगा और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। इस श्राप के ठीक 1 साल बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ और पूरी की पूरी आबादी काट दी गई। कहते हैं उस रात इतना खून बहा था कि आज भी वहां की मिट्टी का रंग लाल दिखता है। अब मैं आपको उस असली घटना के बारे में बताता हूं जो कुछ साल पहले यहां हुई थी। दिल्ली के 3 लड़के अमित, राहुल और सुमित इस किले के रहस्य को जानने के लिए एक रात चोरी छिपे अंदर घुस गए। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और एक छोटा कैमरा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। जैसे ही वो किले की सीढ़ियों पर चढ़े, अमित को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिवाय धूल और सन्नाटे के कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे फिर से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। तभी अचानक पूरे किले में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। सुमित चिल्लाया, राहुल, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले ही उनका कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसकी स्क्रीन पर एक धुंधली सी परछाई दिखने लगी। वो परछाई एक औरत की थी जो हाथ में दिया लिए नाच रही थी। उनकी रूह कांप गई। वो लोग वहां से भागने लगे, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा वहां था ही नहीं। वहां सिर्फ एक काली दीवार खड़ी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हवा में मरे हुए मांस की सड़न जैसी बदबू आने लगी है। एक भारी और गूंजती हुई आवाज उनके कानों में आई, यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सुमित का गला किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया। उसके गले पर लाल उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। वो लोग किसी तरह एक टूटी हुई खिड़की से बाहर कूदे और वहां से भागे। सुबह जब वो मिले तो अमित के बाल सफेद हो चुके थे और वो लड़का आज भी सदमे की वजह से ठीक से बोल नहीं पाता। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय किले के अंदर एक पूरा बाजार सजता है। औरतों के हंसने की, बच्चों के रोने की और तलवारों के टकराने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। यहां तक कि वहां काम करने वाले गार्ड्स भी बताते हैं कि रात में किले की खिड़कियों से कोई उन्हें घूरता रहता है। एक बार एक विदेशी पर्यटक ने रात में वहां रुकने की हिमाकत की थी। अगली सुबह वो किले के बाहर बेहोश मिला और उसके शरीर पर ऐसे जख्म थे जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोचा हो। भानगढ़ की एक और रहस्यमयी बात यह है कि वहां के घरों पर छत नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वहां जो भी इंसान अपने घर पर छत डालने की कोशिश करता है वो रात भर में अपने आप गिर जाती है। तांत्रिक का श्राप आज भी वहां की एक एक ईंट में समाया हुआ है। लोग कहते हैं कि जब तक राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की आत्माओं का हिसाब बराबर नहीं होगा, तब तक भानगढ़ ऐसे ही वीरान और शापित रहेगा। आज भी भानगढ़ की फिजाओं में एक भारीपन है। वैज्ञानिक इसे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आप कभी एडवेंचर के लिए वहां जाए तो याद रखना, शाम के 6 बजते ही वहां से बाहर निकल जाना,
क्योंकि रात में वहां आपकी मुलाकात किससे होगी ये कोई नहीं जानता। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो रुकने की गलती कभी मत करना।